डेफिनेशन पढ़नी है। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, बाइनरी रिलेशन है। ये डेफिनेशन है बाइनरी रिलेशन की। ऊपर मैंने लिखा बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन के लिए क्या करना होता है, बाइनरी रिलेशन के लिए आपने दो सेट लिखने होते हैं, यानी आपने एक सेट ए लेना होता है, फिर आपने एक सेट बी लेना होता है, फिर आप इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, यानी ए क्रॉस बी करते हैं। ये आपने ए क्रॉस बी की, ये आपके सामने इस तरह ए क्रॉस बी का सेट नज़र आएगा जिसमें एलिमेंट होंगे, ठीक है। फिर आप इसका एक सबसेट लेते हैं, वो एफ भी हो सकता है, वो F1 भी हो सकता है, या F2 भी हो सकता है, ठीक है, अप टू Fn, या कुछ लोग लेते हैं R1 R2 और अप टू Rn। तो ये जो सबसेट होते हैं ये असल में ये जितनी भी सबसेट हैं F1 अप टू Fn या R1 अप टू Rn, ये जितनी सबसेट है, सबसेट की ये सिंबल है, ये जब आप ए क्रॉस बी से लेते हैं तो इसको बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। ठीक हो गया। बस आपने सिंपल ये समझना है कि बाइनरी रिलेशन के लिए हम क्या कर रहे होते हैं। बाइनरी रिलेशन के लिए हमने पहले दो सेट लेने होते हैं, फिर उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी करनी होती है, फिर उससे F1 अप टू सो ऑन या R1 R2 सो ऑन, ये सारे इससे लेंगे, ए क्रॉस बी से लेंगे। तो वो जो जब आप उससे ले रहे हैं तो उसको सबसेट बोलते हैं, यानी ए क्रॉस बी के जब आप इस तरह सबसेट लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, बाइनरी रिलेशन कहलाता है। अब आते हैं इसकी एग्जाम्पल के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर आते हैं, एग्जाम्पल के ऊपर। तो सोल्यूशन देके मान लो ये एग्जाम्पल है जी, ये मैंने सिंपल एग्जाम्पल उठा ली। ये आपका सेट ए हो गया, सेट ए की वैल्यू क्या है 1 2 3, और सेट बी की वैल्यू क्या है x, y। क्या करना है आपने, ए क्रॉस बी करना है। पहले सेट ए होगा 1 2 3, फिर क्रॉस होगा और दूसरा सेट आ जाएगा x, y। अब ए क्रॉस बी कैसे कहते हैं, ए क्रॉस बी का मतलब है कि पहले ये 1 सारों के साथ पेयर बनाएगा, यानी 1 विद x 1 विद y, फिर 2 सारों के साथ पेयर बनाएगा 2 विद x और 2 विद y, फिर 3 सारों के साथ पेयर बनाएगा 3 विद x 3 विद y। ये बना लिया आपने ए क्रॉस बी। अब इससे एक सेट उठाते हैं। अब इस ए क्रॉस बी से एक सेट उठाओगे, और मान लो मैंने R1 नाम दिया, या आप उसको R भी कह सकते हैं। मैंने उसमें क्या उठा लिया कि 1x को उठा लिया, ये एक एलिमेंट उठा ली, और इस तरह मैंने एक और एलिमेंट उठा लिया 2y। अब देखिए ये इसका सबसेट है। सबसेट का मतलब होता है कि दोबारा उसी ए क्रॉस बी में मौजूद है। तो ये जो R1 मैंने उठा लिया, ये बेसिकली मैंने क्या बना ली, बाइनरी रिलेशन। क्या उठा लीजिए, बाइनरी रिलेशन। ठीक हो गया जी। ये सिंपल सा रिजल्ट होता है बाइनरी रिलेशन का। अब देखिए अगर मैं 1x को ले लूँ, 1 जो है वो किसके साथ रिलेशन रख रहा है, R के साथ, तो आप लिखोगे 1 रिलेट विद x। क्लियर ये चीज़, यहाँ तक ओके होगा। अगर मैं 2 को ले लूँ इस रिलेशन में, तो आप कहोगे कि 2 रिलेशन विद y। सिमिलरली आप बहुत सारे एग्जाम्पल इस सेट के लिए ले सकते हैं। अब देखिए अगर एक और नोट है वो भी आपने सीखना है। अब अगर मैं इस तरह ले लूँ, 3, Z क्या R1 में मौजूद है। अब आप देख सकते हैं कि क्या R1 में 3, Z मौजूद है, नो। तो आप लिखोगे 3, Z इज़ नॉट इन R1 या नॉट बिलोंग टू। इसको और किस तरह लिख सकते हो, 3 लिखोगे, फिर Z लिखोगे, फिर इधर R लिखोगे, फिर इसके ऊपर क्रॉस डाल दोगे कि ये इन दोनों के दरमियान R1 में कोई रिलेशन नहीं है। ये चंद चीज़ें होती हैं जिसको हम सिंपल सा डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब एक और एग्जांपल आ रही है, आपको एक सेट ए गिवन है, ये इस एग्जांपल के ऊपर फोकस करते हैं। ए की वैल्यू है 1 2 3, बी की वैल्यू है 4 5। तो हमने इसके रिलेशन बनाने। फॉर एग्जांपल मैंने पहले एस का ए क्रॉस बी करना होगा। पहले सेट ए की वैल्यू आएगी 1 2 3,
फिर दरमियान में क्रॉस 4,5। अब क्या करेंगे, अब A क्रॉस B किस तरह होगा, अब आप किस तरह करोगे कि 1 रिलेशन बनाएगा 4 के साथ, 1 विथ 4, 1 विथ 5, पेयर बनाएंगे इस तरह 2 विथ 4, 2 विथ 5, ठीक हो गया। इस तरह 3 विद 4 और 3 विद 5, ये आपने A क्रॉस B बनाया। अब इसके मैं डिफरेंट रिलेशन बना सकता हूँ। मान लो मैंने R1 ये उठा लिया कि मैंने इसमें सिर्फ एक एलिमेंट उठा लिया, ये भी एक रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? क्योंकि ये दोबारा A क्रॉस B में मौजूद है, और जो सेट में दोबारा उधर मौजूद होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सबसेट। इस तरह एक और रिलेशन भी मैं उठा सकता हूँ कि मैं ले लूँ 2,4 और फिर ले लूँ 2,5, ये भी एक रिलेशन है क्योंकि ये दोबारा A क्रॉस B में मौजूद है। दोबारा A क्रॉस B में मौजूद का मतलब है कि वो क्या बन रहा है, सबसेट बन रहा है। इसको बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं जी, रिलेशन। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसकी डिफिनीशन पहले देखते हैं। सिंपल सी डिफिनीशन बनेगी सर, किसकी डिफिनीशन है, रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको सिंपल डिफाइन करेंगे सर। किस तरह डिफाइन करेंगे वो देखते जाइए। अब आपने पहले क्या करना होता है, पहले आपने एक सेट ए लेना होता है। लेट वी हैव अ सेट ए, हमने एक सेट ए उठा लिया। वी हैव अ सेट ए उठा लिया। फिर इस सेट ए का अपने आप के साथ, फिर इस सेट का अपने आप के साथ क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। देन वी फाइंड, फिर हम फाइंड करेंगे, देन वी फाइंड ए क्रॉस ए, हम ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। अब इस ए क्रॉस ए से वो एलिमेंट उठाएंगे जिसके फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर आपस में इक्वल होंगे। क्या होगा, इफ हम देन वी पिक, सिंपल करते हैं और भी सिंपल करते हैं, देन वी पिक अ सबसेट, हम एक सबसेट को पिक करेंगे जिसको मैंने नाम दिया आर। लेकिन आर में देन आर इज कॉल्ड, आर को क्या कहोगे, देन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। आर को हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं अगर मैं इस ए के से वो एलिमेंट उठाओ जिसका फर्स्ट और सेकंड पेयर इक्वल हो। इसको इस तरह कह सकते हैं, इफ ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, यानी फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर क्या हो, आपस में इक्वल हो। एग्जाम्पल से काम लेते हैं, एग्जाम्पल करोगे तब आपको समझ आ जाएगी। मान लो मैंने सेट ए उठा लिया, सेट ए है 1 2 3। मैंने इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करना है कि इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है। मैंने आपको सिंपल बताया था कि पहले आपने ए क्रॉस ए करना होता है, तो 1 2 3 दरमियान में क्रॉस, फिर आप लिखोगे 1 2 3। अब इसका ए क्रॉस ए बनाते हैं, 1 सारों के साथ पेयर करेगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 3 3 2 3 3। अब हम इससे एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन उठाएंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब जिसका फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर आपस में क्या हो, इक्वल हो, यानी ये उठाएंगे 1 1। और कौन कौन से इसमें इक्वल है, 2 2, जिसमें फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर आपस में इक्वल हो। फिर क्या उठाएंगे, 3 3। अब देखिए ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव। अब आप कहोगे कि क्यों रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि सर इसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट आपस में इक्वल है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट क्या है, इक्वल है। तो इस तरह हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो डायग्राम लिखी हुई है इसको समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए मान लो आपके 3 एलिमेंट हैं, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। इसका सर्कल, इसका सर्कल, इसका सर्कल। अब रिफ्लेक्सो में क्या होता है, देखिए आपके रिफ्लेक्सो में डिफरेंट रिलेशन बनता है। ए बी के साथ बनता है, बी सी के साथ कुछ बना लेता है, और इस तरह सी ए के साथ कुछ बना लेता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो ए के साथ रिलेशन बनाता है, देखिए मैंने ए के ऊपर दोबारा ए के ऊपर आ गया, जो बी के साथ बनाता है, जो सी के साथ बनाता है, ये जो रिलेशन होता है जिसको मैंने ग्रीन में किया हुआ है, ये बेसिकली क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। क्या रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। सिंपल सी चीज़ है जी, बिल्कुल सिंपल हो गया जी। इस तरह हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट देख